सर, रिफंड पॉलिसी पे अक्सर सबसे ज्यादा बहस होती है। पार्टनर पूछता है रिफंडेबल कितना है, कब मिलेगा, किन कंडीशंस पे मिलेगा, डिडक्शन कैसे होगी। तो रिफंड पॉलिसी को किस तरह लिखा जाना चाहिए कि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। रिफंड पॉलिसी फ्रैंचाइज एग्रीमेंट का सबसे लोड बेरिंग सेक्शन होता है। अगर ये क्लियर नहीं है तो रिलेशनशिप में बिटरनेस ऑलमोस्ट तय है। सबसे पहले रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट्स अलग अलग लिखे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 10 लाख रुपए टोटल अमाउंट है तो ये साफ लिखा जाए कि 5 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी है और 5 लाख रुपए बिजनेस एक्टिवेशन फी है जो नॉन रिफंडेबल है। दूसरा, रिफंडेबल अमाउंट किन कंडीशंस पे वापस होगा ये पॉइंट वाइज लिखा जाए, जैसे लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज ना हो, कोई लीगल डिस्प्यूट पेंडिंग ना हो, कोई ब्रांड मिसयूज ना हुआ हो और हैंडओवर फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हो। तीसरा, रिफंड टाइमलाइन भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसे 90 to 120 डेज आफ्टर टर्मिनेशन एंड फाइनल रिकंसिलिएशन। चौथा, डिडक्शन ग्राउंड्स भी क्लियरली लिखे जाने चाहिए यदि कंपनी को पार्टनर की तरफ से कोई लायबिलिटी फेस करनी पड़ी। पांचवा, पार्टनर को एग्जाम्पल बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि रिफंडेबल डिपॉजिट 5 लाख रुपए है और पेंडिंग ड्यूज 50,000 रुपए हैं तो बैलेंस 4,50,000 प्रोसेसेस हो सकता है सब्जेक्ट टू रिकंसिलिएशन। इस तरह की क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। रिफंड पॉलिसी वेग नहीं, मैकेनिकल होनी चाहिए। जितनी मैकेनिकल होगी उतने कम भावनात्मक डिस्प्यूट होंगे और साफ रिफंड पॉलिसी सामने वाले को यह कॉन्फिडेंस भी देती है कि कंपनी ऑर्गेनाइज्ड और अकाउंटेबल है।